तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का वीडियो फैशन टूर 111 का 11वां वीडियो है और इस वीडियो में हम उरेब ब्लाउज की ड्राफ्टिंग सीखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बैग की ड्राफ्टिंग सीखी थी। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो ये था बैग। अब इसके बाद में हम फ्रंट का ड्राफ्ट बनाएंगे। फ्रंट का ड्राफ्ट बनाने के लिए हम यहाँ पर लेंथ -1 करना है। जैसे लेंथ 14 है तो 14 में जैसे बैक के अंदर हमने +1 किया था, अब फ्रंट के अंदर हमको -1 करना है क्योंकि इसके अंदर बेल्ट बनेगा। तो इसलिए लेंथ -1 इंच। तो लेंथ है 14, तो 14 में से 1 माइनस किया तो 13 हो जाएगा। तो 13 पर हम निशान लगा देंगे। अब यहाँ पर हम लेंगे 1 इंच, एक निशान बाहर की साइड में, यहां से 1 इंच का ले लिया। इस साइड भी 1 इंच का निशान लेना है। ये दोनों निशान लगा दिए। अब यहां पर हमें ये लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो ये लाइन ड्रॉ हो गई। अब यहां से हमें शोल्डर का निशान लेना है। तो शोल्डर इस जगह से जितना बैक के अंदर हमने लिया था, शोल्डर का आधा माइनस पीछे के गले के हिसाब से 1.75 माइनस करना है। तो सेंटर शोल्डर है 14.5, तो 7.25 हो जाएगा उसका हाफ। अब यहां से 1.75 हमें माइनस कर देना है नेक इफेक्ट के हिसाब से। तो इतना माइनस कर दिया। यहां पर नेक की चौड़ाई 2.5 इंच। अब यहां से आपको आर्महोल का निशान लगाना है 5.5। इसमें आर्महोल हमें कम लगाने हैं क्योंकि डॉट लगेगा। डॉट लगने के बाद में आर्महोल बढ़ जाता है, इसलिए पहले हम इसको कम लगाएंगे, फिर डॉट के हिसाब से उसको सेट करेंगे कहां पर आएगा। यहां से इसके अंदर सीधा निशान लिया। अब यहां पर चेस्ट का 4th पार्ट करना है। चेस्ट का 4th पार्ट हो जाएगा 36 का 9 इंच। तो 9 इंच का यहां पर निशान लिया। अब इसके अंदर 2.5 इंच प्लस करना है। 2.5 इंच प्लस करना है तो यहां पर आ जाएगा 11.5 इंच। अब यहां से यहां पर जितना है 11.5 इंच आ रहा है, उतना ही हमें यहां पर भी लेना है, नीचे भी उतना ही लेना है उसके बराबर, क्योंकि इसके अंदर नीचे डॉट आएंगे तो डॉट में ये कवर हो जाएगा। तो जितना हमने यहां लिया उतना ही यहां लेना है। उसके बाद यहां से हम ले लेते कर्व आर्महोल का। अब यहां पर फ्रंट नेक का निशान ले लेंगे। फ्रंट नेक है 7 इंच, तो यहां से हमें 7 इंच पर निशान लेना है। और इस साइड में ये वाली जो लाइन है, इस लाइन से 1/4 इंच बाहर जाना है और इस पॉइंट पे मिलाना है इसको। यहां से 1/4 इंच बाहर लेकर के इसको क्रॉस में यहां लेना है। यहां पर हम नेक का शेप दे देंगे। अब इसके बाद में डॉट लेंथ है 10 इंच। तो 10 इंच के हिसाब से यहां से हमें डॉट लेंथ में 1/2 इंच ऐड कर देना है। तो 10.5 हो जाएगा। तो 10.5 पर हमने निशान लगा दिया। अब इस निशान के सामने डॉट डिस्टेंस लेना है। तो डॉट डिस्टेंस हम 3.75 लेंगे। तो ये सेंटर वाली जो लाइन जा रही, इस लाइन से 3.75 लेना है। तो यहां पर हमने 3.75 का निशान ले लिया। ये हमें साइज के हिसाब से लेना है। 31 से कम चेस्ट हो तब आपको लेना 3.5 इंच। 31 से 36 चेस्ट हो तो आपको लेना 3.75। और 36 के बाद में अगर 40 तक हो तो आपको यहां 4 इंच लेना है। अब यहां से हम लेंगे
अंडर बस का निशान 3 इंच, तो यहां से 3 इंच का निशान यहां पर आया। इस लाइन से हाफ इंच नीचे आया। अगर इस लाइन से 1 इंच नीचे आएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं। अगर इस लाइन से 1.5 इंच नीचे जाता है तो इस लाइन को नीचे डाउन करना है, उसके अंदर बैंड छोटा लगेगा। यहां से इसको मिला देना है यहां पर, फिर यहां से इसको मिलाना यहां पर। ये दोनों पॉइंट मिला दिए, तो यहां से 1.25 पे मार्किंग करना है। दूसरी तरफ भी 1.25, दोनों तरफ 1.25 लिया, फिर इसको मिलाना यहां पर। तो इस पॉइंट से इधर मिला देंगे इसको, फिर ये वाला इस साइड मिला देंगे, तो ये डॉट का निशान हो गया। अब इसके बाद में दूसरा डॉट लेंगे, इससे इसी पॉइंट को लेकर के हम इसके सामने जैसे सीधा हम लगाते हैं तो यहां आ रहा है, तो इस निशान से हाफ इंच ऊपर जाना है और इसको ऊपर की तरफ रखना है स्केल, और इस सेंटर से 1.5 इंच छोड़ देना है। यहां से 1.5 इंच छोड़ के डॉट लगाना है। इसके बाद तीसरा डॉट लगेगा, तीसरा डॉट लगेगा इसी पॉइंट से इस पॉइंट पर, तो यहां से डिस्टेंस लेना 2 इंच का। यहां पर हम लेंगे 2 इंच का डिस्टेंस और ऊपर तक लगा देंगे। अब यहां पर हमें 1 इंच का डॉट लगाना है। ये 1 इंच का डॉट ले लिया और इसको मिला दिया यहां पर। ये डॉट हो गया, ये आर्क का डॉट हो गया, ये आपका मेन डॉट नीचे वाला, और ये वाला जो डॉट रहेगा ये 1/4 इंच का लगेगा। दोनों साइड 1/4 इंच ले लेंगे। तो ये 3 डॉट लगा दी हमने। इसके अंदर डाउन नहीं करा हमने, क्योंकि डॉट लगेगा तो इसको डाउन कर देगा ये। अब इसके अंदर हम मार्किंग कर देते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 A B C D E F G H। तो ये इसके पॉइंट डाल दिए हमने। अब इसको हम नोट कर लेते हैं। 0 to 1 लंबाई -1 इंच, जितनी लंबाई उसमें 1 इंच माइनस करना। 14 है लेंथ, तो उसमें से 1 माइनस किया तो हो गया 13। तो यहां से यहां तक हमने 13 लिया। 0 to 2 ये 1 इंच लेना है। 1 to 3 ये भी 1 इंच लेना है। 0 to 5 शोल्डर का आधा -10 गले के हिसाब से 1.75 माइनस किया हमने, तो यहां से 0 to 5 शोल्डर का हाफ -1.75। 5 to 6 लिया हमने 5.5 इंच। उसके बाद 8 to 7 लिया चेस्ट का चौथा भाग प्लस 2.5 इंच, 1/4 ऑफ चेस्ट प्लस 2.5 इंच। तो चेस्ट है 36, तो उसका चौथा भाग हो जाएगा 9 इंच, उसमें 2.5 इंच प्लस कर दिया तो हो जाएगा 11.5 इंच। यहां पर 1 to 11, यहां पर जितना ऊपर लिया उतना हमें यहां भी लेना है, क्योंकि यहां डॉट डलेगा तो इसको कम कर देगा, इसका शेप बन जाएगा और ये वेस्ट के अकॉर्डिंग
इसको हम सेट कर लेंगे। यहां से 0 to 9 लेना है आपको फ्रंट नेक की लेंथ। फ्रंट नेक की लेंथ है 7, तो यहां से हमने 7 इंच ले लिया। यहां से 9 to 10 ये लेना 0.25, ये बटन पट्टी के लिए हमें 0.25 का निशान लेना है और इसको ज्वाइंट करना 3 पर। इसके बाद में 4 to A ये लेना है डॉट लेंथ। डॉट लेंथ में ½ इंच प्लस करना है। उसके बाद में इसका डॉट डिस्टेंस लेना है। डॉट डिस्टेंस हम ले लेंगे यहां से इस पॉइंट से B पे डॉट डिस्टेंस 3.75। B to A लेंगे 3 इंच और A to E 1.25 और A to A 1.25। B to C लेना है आपको 2 इंच और B to D लेना है 1.5 और G to H लेना है आपको 1 इंच और यहां से ये लेना है आपको 1/4 दोनों तरफ। तो ये पूरे ब्लाउज का ड्राफ्ट बनकर के रेडी हो चुका है। इसका बेल्ट जो बनेगा वो इसकी और इसकी जो लेंथ का जो डिफरेंस बनेगा वो इसका बेल्ट आएगा। तो इसका बेल्ट मैं समझा देता हूं किस टाइप से आएगा। जैसे इसकी लेंथ जो है लेंथ +1 किया है, इसमें लेंथ -1 किया। इसका एक्यूरेट बेल्ट जो कटिंग होता है वो इसके डॉट लगने के बाद में जो होता है वो सही तरीके से होता है। बाकी अगर हम अभी इसके हिसाब से लगाएंगे तो वो आप इसकी माइनस करके इसका जो डिफरेंस आएगा वो बेल्ट बन जाएगा। तो इसका जो बेल्ट बनेगा वो बैक और फ्रंट इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वही आपका बेल्ट बनेगा। जैसे ये बैक के अंदर हमने लेंथ +1 किया था, तो लेंथ +1 14 + 1 15, तो 15 लिया और फ्रंट का जो था लेंथ -1, तो लेंथ थी 14, उसमें से 1 माइनस किया तो 13 हो गया। तो यहाँ पर 13 लिख दिया हमने, तो 15 - 13 मतलब बैक की लंबाई माइनस फ्रंट की लंबाई और जो बचेगा 15 में 13 माइनस किया तो 2 इंच बचा। तो 2 इंच का हमारे बेल्ट आएगा और 2 इंच के बेल्ट के अंदर हम 1 इंच का सिलाई का मार्जिन छोड़ेंगे। तो 1 इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ेंगे तो इसका 3 इंच हो जाएगा। तो 3 इंच का हमें बेल्ट लेना है। तो 3 इंच का बेल्ट लेने के हम यहाँ पर 4 इंच का निशान लगाएंगे। 1 इंच का ऊपर शेप आएगा तो 4 इंच का निशान ले लिया। यहाँ पर 1 इंच का एक मार्क कर दिया, ये 1 इंच ऊपर एक्स्ट्रा लेना है। अब यहां से हमें वेस्ट का चौथा भाग, जितनी वेस्ट है 27, तो 27 का 7.25 उसमें 2.5 इंच प्लस कर देना, तो 9.75। तो ये 9.75 का निशान ले लिया। यहां पर भी सेम उतना ही निशान लेना है, नीचे भी ये 3 इंच का निशान ले लेंगे यहाँ पर बेल्ट का और इसको मिला देंगे। तो ये बेल्ट का हो गया। अब यहाँ पर 1 इंच हमने ऊपर लिया है, तो यहां से 1/4 इंच एक अंदर निशान लगाना है इसका शेप देने के लिए। तो 1/4 से ½ इंच के बीच में आएगा। ये जब इसको आप इसके ऊपर बेल्ट के ऊपर फ्रंट के ऊपर जब रख के चेक करोगे तो हो सकता है वो इसके हिसाब से किसी में 1/4 इंच बैठेगा, किसी में ½ इंच पर बैठेगा। तो यहाँ से 1/4 से ½ इंच के बीच में आएगा। तो अभी हम यहाँ 1/4 इंच का निशान ले लेंगे और इसको यहाँ मिला दिया। इसके बाद में यहां से इस पॉइंट से आपको डॉट डिस्टेंस लेना। जैसे यहां से जो डॉट डिस्टेंस लिया वही आपको यहां पर लेना है, तो 3.75। तो 3.75 का निशान हो जाएगा। अब यहां पर हमें इसको कर्व दे करके मिला देना है। यहां से शेप दिया और इसको यहां लाके मिला लेंगे, तो ये बेल्ट इस टाइप से बनेगा। अब यहां पर हम इसके अंदर पॉइंट डाल देते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 6। तब जैसे हमें 1 to 5 लेना है 4 इंच और 0 to 1 लेना है 3 इंच, 2 to 3 लेना है 3 इंच, 0 to 4 लेना है डॉट डिस्टेंस 3.75 और 1 to 6 लेना है 1/4 इंच।
तो ये बेल्ट रहेगा। इस बेल्ट को हम इसके डॉट लगाने के बाद में इसको बैक और फ्रंट दोनों को जमा करके जब सेकंड फिनिशिंग करेंगे उसके अंदर इसको रख करके इसको पूरा प्रॉपर सेट करेंगे, उसके बाद उसको लगाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट बेल्ट नहीं लगाया जाता। जब भी आप डायरेक्ट बेल्ट लगाओगे तो इसकी और इसकी सेटिंग में डिफरेंस आएगा, तो वो डिफरेंस अगर आप नहीं निकालोगे तो प्रॉपर फिटिंग नहीं बैठती है, तो इसलिए इसकी सेकंड फिनिशिंग होती है और उस समय इसको बिठाया जाता है। तो ये हमारा 3 टक्स वाला पूरे ब्लाउज की ड्राफ्टिंग आज कंप्लीट हो रही है। इसके बाद अगला जो वीडियो आएगा उसके अंदर हम इसकी कटिंग बताएंगे।